ये देखिए मैंने बेल्ट कर ली है, मेरी इस तरह की बेल्ट आ गई है। ये देखिए मेरी इस तरह की आ गई है। ये मैंने सारे सिंगल क्रोशिया किए हैं बिना बल वाले, ठीक है। और इसकी मैंने 8 लाइनें कर ली हैं। तो ये बिल्कुल हमारा बुनाई का ही लुक दे रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये क्रोशिया है। ये लग रहा है जैसे बुनाई की बेल्ट ही बनाई है मैंने। तो ये बहुत अच्छा लुक देता है, ठीक है। इस बेल्ट को मैंने जरा सा आगे बढ़ाया है, ये देखिए इस बेल्ट को मैंने जरा सा आगे बढ़ाया। जब मैं यहां पर आई थी उसके बाद मैंने थोड़े से फंदे आगे कर लिए थे, ताकि ये मेरा बटन लगाने के लिए, जिस तरह पैंट में होता है बटन लगाने के काम आएगा। तो अब जब मैं इसको सीऊंगी तो ये इसके यहां तक इतना मैं ओपन रखूंगी, और सिर्फ मैं यहां से लेके नीचे सीऊंगी। तो ये मेरा बेल्ट यहाँ पे एक बटन लगा के ये आएगा। इसको मैं साइड में भी रख सकती हूँ और पीछे भी रख सकती हूँ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए साइड में इस तरह से भी आ सकता है। ये देखिए साइड में इस तरह से भी आ सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको आप कहाँ रखना चाहते हैं। बट इससे ना थोड़ी सी फिटिंग आ जाती है। इसको आप टाइट या लूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बच्चे का नहीं आ रहा तो इसको इस तरह से लूज किया जा सकता है, ताकि वो उसको फिट आ जाए कमर पे से। अब ये बेल्ट बन गई है। अब मैं यहाँ पे अपना धागा काट रही हूँ। धागा काट के मैं इसको अपने धागे को बंद कर रही हूँ यहाँ पे। ये एक्स्ट्रा धागा है, इसको बिल्कुल कॉर्नर्स पे से कट करने की जगह इसको मैं यहाँ से इस तरह से खींच दूंगी। इससे क्या होता है धागा लूज नहीं पड़ता है, और जब मैं बटन लगाऊंगी तो ये धागा मेरे काम आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे बॉटम पे कुंगरे करने से पहले अब मैं इसको सी दूंगी। जो शुरू का मेरा धागा है, जो मैंने स्टार्टिंग में अपना फंदे लेते हुए छोड़ा था, उसी से मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इसको कट कर लूंगी। अब इसको उल्टी तरफ से इन दोनों को जॉइन करके, ये रेड को और वाइट को मैं इसके अंदर ही लूंगी, ठीक है। जो मेरे बचे हुए धागे हैं इन दोनों को अब मैं इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर पे रख के धागों को इसके अंदर करके सी लूंगी। अब ये पहले मैं इसलिए सी रही हूँ ताकि जब मैं क्रोशिया का नीचे बॉर्डर बनाऊंगी तो वो सफाई से और गोलाई में आ जाएगा। तो इसलिए पहले हम इसको सी देंगे। बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई करेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे टांके लेंगे। यहाँ पे लाके इसको मैं बंद कर दूंगी। इसको मैं पूरा नहीं बंद कर रही हूँ, सिर्फ यहाँ पे लाके मैं इसको बंद कर दूंगी।
ये देखिए मैंने वैसे इस तरह से आएगी बेल्ट। देखिए इस तरह का मेरा आ गया, इस तरह की आ जाएगी स्कर्ट। फ्रंट पे से इस तरह की आएगी। नीचे का अपना घेरा बनाना है, तो घेरा बनाने के लिए देखिए सफाई के लिए मैंने पहले यहाँ पे ब्लू कलर की एक कंघी दी है। अगर मैं व्हाइट की देती तो वो थोड़ी सी अलग लगती, ठीक है। अब ये मैं किस तरह से कर रही हूँ, उसी तरह से सिंगल क्रोशिया करूंगी। ये देखिए यहाँ पे इसको लेकर मैं हर एक के अंदर से डाल के इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया करूंगी, बिना बल का सिंगल क्रोशिया, जिसकी मैंने बेल्ट बनाई है उसी तरह से मैं यहाँ करूंगी, बिना बल का सिंगल क्रोशिया। हर एक हुक के अंदर लेके इस तरह से बिना बल का एक एक सिंगल क्रोशिया करूंगी। देखिए ये इस तरह से आएगा, बिना बल का सिंगल क्रोशिया। और ये मैं ब्लू कलर से कर रही हूँ, बेस कलर से, ताकि पहले इसमें सफाई आ जाए, क्योंकि जो मेरे साइड के स्ट्रिंग्स थे उनको भी मुझे छुपाना है। जो नीचे यहाँ पे बार बार मैंने कलर चेंज किया है वो मेरा विजिबल होता है। जितना हो सके इनके फंदों के बीच में से लीजिए। देखिए जो धागे, ये जो छेद दिख रहे हैं, अगर हम इनके बीच में से लेंगे तो बहुत चौड़े हो जाते हैं छेद। तो जो हमारे फंदे बने हुए हैं उनके बीच में से लीजिए ताकि ये सफाई आए। ये देखिए, इसको मैं पूरे सर्कल में कर लूंगी। अगर आप नीचे की जो फ्लेयर चाहती हैं वो अगर ब्लू से चाहे ब्लू से बना सकते हैं, और वरना मैं वाइट से बनाऊंगी। तो नीचे एक लेस तरह का वो घेरे का दिखेगा। ये देखिए मैंने सर्कल पूरा कर लिया है। अब जहाँ से मैंने शुरू किया था उसके साथ मैं इसे स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो जो मेरा फर्स्ट है उसके साथ इस तरह से निकाल के, दो हो गए, ये इसमें इसके अंदर से निकालूंगी। जो मेरा स्लिप स्टिच होता है, जो हमारा नॉर्मल सिंगल क्रोशिया होता है, उसमें हम दो को बल लेके एक करते हैं, बट इसके अंदर हम दूसरे वाले में से पहले वाले को निकाल देते हैं। ये होता है मेरा स्लिप स्टिच। इस तरह करके मैंने बंद कर दिया। अब मुझे शुरू करना है व्हाइट के साथ। इसके अंदर से जो व्हाइट धागा पहले मैंने खत्म किया था अपना, जब यहाँ पे मैंने छोड़ा था, उसको मैंने कट नहीं किया था, ये वही धागा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर से इस तरह से निकालूंगी और एक फंदा बना लूंगी। अब इसके बाद मैं 3 की चेन बनाऊंगी, 3, एक छोड़ के और नेक्स्ट के अंदर इसे सिंगल क्रोशिया कर दूंगी और ये इस तरह से। फिर 3 की चेन बनाऊंगी। अब अगला छोड़ के अगले के अंदर फिर 3 की चेन बनाऊंगी। अगला छोड़ के अगले के अंदर इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। इस तरह करके मैं अपना पूरे इस पे लेकर आऊंगी। 3 की चेन करूंगी, 3, एक छोड़ के अगले के अंदर इसको स्लिप मतलब सिंगल क्रोशिया करूंगी। देखिए बल लेके 2 का 1 करना है। 3 की चेन बनाई, यहाँ पे एक छोड़ के अगले के अंदर इस तरह से 2 हो गए, 2 का अब मुझे 1 कर देना है। स्लिप स्टिच में तो हम उसके अंदर से निकाल लेंगे, मुझे स्लिप स्टिच नहीं करना, सिंगल क्रोशिया करना है। 2 हो गए, 2 का अब मैं 1 कर दूंगी। फिर 3 की चेन लूंगी, एक छोड़ के अगले के अंदर से इस तरह से 2 का 1 कर दूंगी। फिर 3 की चेन लूंगी, एक छोड़ के अगले में से 2 का 1 कर दूंगी। इस तरह करके ये मेरे इस तरह आ जाएंगे।
ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, ये इस तरह का आ गया है। अगर आप इससे ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं, इसको लंबा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहीं छोड़ रही हूँ, बट अगर आप लंबा करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जब लास्ट इसके ऊपर मैं पहुंची हूँ, ठीक है, तो अभी मैंने इसको बंद नहीं किया है, फिर मैं 3 की चेन बनाऊंगी। अब मैं जो ये चेन पहले हमने बनाई है इसके बीच में हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 3 की चेन बनाऊंगी, जो नेक्स्ट है उसके बीच में हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 3 की चेन बनाऊंगी, जो नेक्स्ट है उसके बीच में हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 3 की चेन बनाऊंगी, जो नेक्स्ट है उसके बीच में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 की चेन बनाऊंगी, जो अगला है उसके बीच में से हम इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये डबल लेयर आ जाएगी, इस तरह से डबल लेयर आ जाएगी। उसके बाद हम इसको फिर टर्न करेंगे जब थर्ड राउंड आएगा, ठीक है, उसमें भी फिर हम 3 की चेन बनाएंगे, और अब के बाद जो अगला होगा उसके बीच में से करेंगे, ठीक है, फिर 3 की चेन बनाएंगे, फिर अगले के बीच में से करेंगे। इस तरह करके मतलब हमें 3 राउंड लेने हैं। 3 की चेन बनाई, अगले के बीच में से लेना है, फिर 3 की चेन बनाई, नेक्स्ट के बीच में से लेना है। ये देखिए ये इस तरह करके 3 की लेयर आ जाएगी, ये इस तरह करके 3 की लेयर आ जाएगी। अब उसके बाद जो लास्ट होगी उसके अंदर अब मुझे हर जो मैंने ये लूप बनाए हैं हर किसी के अंदर 4 डबल क्रोशिया करने हैं। हर किसी में 4 डबल क्रोशिया करने। फिर जब मैं यहाँ आऊंगी तो वापस यहीं पे मेरे को स्लिप स्टिच करना है। अब की बार मैंने स्लिप स्टिच किया है, सिंगल क्रोशिया नहीं किया। फिर देखिए जो मेरा यहाँ पे ये लूप बन रहे हैं इसके अंदर तो मैं करूंगी डबल क्रोशिया, ये जो मैंने लास्ट थर्ड राउंड किया उसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ। 4 करने के बाद जहां से मैं ज्वाइन कर रही हूं, जहां पे मैंने पहले सिंगल क्रोशिया किया है वहां पे ही डाल के इस तरह से, और अब मैं स्लिप स्टिच करूंगी। 2 हो गए, दूसरे वाले में से पहले वाले को निकाल दिया, तो ये मेरा इस तरह से स्लिप स्टिच हो जाएगा। फिर मैं बन लूंगी अगले के अंदर 4 सिंगल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया करूंगी, चार डबल क्रोशिया करूंगी। फिर जो जहाँ पे मैंने अपना सिंगल क्रोशिया करके इनको ज्वाइन किया था वहां से अब मैं स्लिप स्टिच करूंगी। 2 हो गए, दूसरे वाले में से पहले वाले को निकाल दिया, तो ये मेरी इस तरह से आ जाएगी। फिर नेक्स्ट के अंदर फिर 4 करूंगी, तो ये मेरा इस तरह से आ जाएगा लंबाई में। तो अगर आप इस तरह से लंबा करना, अगर आप इस तरह से थोड़ी लेंथ देना चाहती हैं तो इस तरह की कर सकती हैं। 3 बार इसी तरह लेके और थर्ड वाले में हर किसी लूप के अंदर 4 डबल क्रोशिया करके इस तरह का बना सकती हैं, और नहीं तो इस तरह का सिंपल एंड सोबर भी आप छोड़ सकती हैं। तो ये भी स्कर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तरह से बहुत सुंदर लग रही है। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे मैं एक बटन लगा लूँगी, ताकि यहाँ पे मैं एक बटन लगा लूँगी ताकि ये मेरी ओपनिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरी स्कर्ट इस तरह से आ जाएगी, ये मेरी स्कर्ट इस तरह से आ जाएगी। ये देखिए यहाँ नीचे छोटे छोटे कुंगरे हो गए, ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.